सभी को राम राम नमस्ते। आज सभी को 22 तारीख आने वाला है और सभी लोग बहुत खुश है, उत्साहित है। 22 तारीख में सभी लोग दीपावली जैसे उत्सव घर पे मनाइए। सभी लोग अपने घर को शुद्ध रखिए, क्लीन कीजिए और नए नए कपड़े पहनिए, घर पे मीठा बनाइए। और साथ ही साथ मैं आज आपको सनातन धर्म के बारे में कुछ जानकारियाँ बताना चाहता हूँ। उससे पहले जो एक विवाद छिड़ा है कि पूरा मंदिर बना नहीं है, उसके पहले ही रामलला का जो मूर्ति है उसको रखा जा रहा है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र हो, उसमें पंचांग हो, उसमें हर जगह, अपने भारत में ही हर जगह अलग अलग विचार के शास्त्रीय पंडितों ने अलग अलग बुक लिखे हैं। तो उसके हिसाब से ही सब अपने अपनी मान्यता रखते हैं और उसको ही फॉलो करते हैं। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा है कि वो अधूरा है मंदिर है तो फिर भी बनाया जा रहा है, मगर ये अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से, अलग अलग वेद के हिसाब से सभी लोग अलग अलग मान्यता रखते हैं। तो उसके हिसाब से ही जो संतों ने वो अयोध्या का मंदिर बनाने का निर्णय लिया। अयोध्या का रामलला का मंदिर उद्घाटन कर रहे हैं। मित्रों, आज हम सनातन धर्म के बारे में कुछ आपको मैं बात बताना चाहता हूँ। आज सभी लोग बहुत उत्सुक हैं कि रामलला आ रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत वर्षों से संघर्ष भी है, 500 वर्ष से हमारे पूर्वजों ने किया है। आज हमें श्री राम जी का पूरा नाम भी नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को, अपने हिंदू धर्मों को, वो सिर्फ राम राम जपते हैं, सिर्फ स्टेटस में डालते हैं, इंस्टाग्राम में डालते हैं कि राम आ रहे हैं। मगर क्या हमें सनातनी के नाते क्या हम राम के आदर्शों पे हम चलते हैं? ये प्रश्न आता है। क्या हम राम के जैसे क्या अपने पिता का आज्ञा का पालन हम करते हैं? क्या हम अपनी पत्नी के लिए, उन्होंने अयोध्या से लेके लंका तक उन्होंने गए, वो चाहते तो वो राजा थे, राजा के पुत्र थे, वो चाहते तो दूसरी शादी भी कर सकते थे। आज हम लोग छोटी छोटी बातों पे तलाक, डिवोर्स जैसी बातें करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, उनके भाइयों के साथ भी उनका बहुत अच्छा संबंध था और उन्होंने जाति पाति का कोई उसमें कभी विषय नहीं रखा। राम सिर्फ सत्य के एक प्रतीक है, राम एक पुरुषोत्तम है। मित्रों, राम जी का पूरा नाम है श्री रामचंद्र। बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों को राम जी का पूरा नाम भी नहीं पता है। ये सनातन में ज्ञान का अभाव आज बहुत देखा जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के सभी को कहना चाहता हूँ कि आज हमारे भारत में सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स बनाना, छोटे छोटे 9th और 10th के बच्चों का मुझे बहुत सारों का कॉल आता है कि मेरा बॉयफ्रेंड के बारे में, मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में। ये ज्योतिष शास्त्र वेद का अंग है। ज्योतिष शास्त्र का एक मर्यादा है। ज्योतिष शास्त्र कोई बिजनेस नहीं है। आज बहुत सारे एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन जो ज्योतिष शास्त्र बताते हैं, वो लोग एक बिजनेस बना रहे हैं। मगर हमारे पूर्वजों ने हमें एक ज्योतिष शास्त्र के एक नियम बहुत सारे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे नियम हैं, मगर उस सब का उल्लंघन किया जा रहा है। सारे बिजनेस एप्लीकेशन निकाल के उसका बिजनेस बना रहे हैं, उससे और कुछ नहीं है। आज एक छोटे छोटे बच्चे, मेरी बॉयफ्रेंड छोड़ गया, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, इसके बारे में सभी लोग पूछते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि हमें धर्म के बारे में कुछ बताइए, हमें मेरा फ्यूचर क्या रहेगा, मेरा करियर क्या रहेगा। करियर के बारे में पूछने वाले बहुत कम बच्चे हैं आज। सभी लोग सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में अटके हैं। और दूसरी तरफ दूसरी धर्म के बारे में आप देखोगे तो वो लोग उनके पूर्वजों को, उनके बुजुर्गों को मर्यादा देते हैं। अपने मुस्लिम भाई बहन अपने पूर्वजों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी उनके रिलीजन के रिलेटेड, जो भी उनको पूर्वजों ने जो बताया है, जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करते हैं। मगर आज हम सनातनी होकर ही हम
अपने ही धर्म के बारे में प्रश्न उठाते हैं, तो ये सुनकर बहुत दुख होता है मित्रों। आज मैं इसके बारे में ही आपको बताना चाहता हूँ। जो माताएं अपने छोटे छोटे बच्चे हैं जिस भी घर में, उनके लिए मैं एक बहुत मैं विनती करता हूँ, आपके बच्चों को आप इंस्टाग्राम से ज़्यादा आप अपने बच्चों को बुक्स पढ़ाइए, अपने धर्म के बारे में ज्ञान दीजिए, संस्कृत पढ़ाइए, अपने धर्म के बारे में उनको जागरूक कीजिए। नहीं तो जो बड़े होकर आजकल हमारे सनातनी भाइयों को जो अज्ञानता जो फैली है, किसी को वेद कितने हैं वो भी नहीं पता है, उपनिषद कितने हैं वो भी नहीं पता है, वेदों के बारे में बहुत कम ज्ञान आज देखने मिल रहा है। मैं यही आज चर्चा करना चाहता हूँ कि राम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ श्री रामचंद्र जी का सिर्फ मंदिर जाना है या नारियल फोड़ना है या दीप बनाना है, ये नहीं है। राम श्री राम जी हो या श्री कृष्ण जी हो, उन्होंने जन्म लिया था इसलिए कि लोगों को जीवन करना सिखाने के लिए उन्होंने जन्म लिया था, जीवन कैसा किया जाए उसके लिए उन्होंने जन्म लिया था। मगर आज हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ मंदिर जाना आना और सनातनी होने के नाते हमें गर्व का महसूस होता है। मगर मेन चीज़ ये है कि हमें अपने सनातन का हर एक धर्म का पालन करना है, अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने गुरु को रिस्पेक्ट देना है, इनको इज्जत देनी है, और अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने समाज को। और श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का भी वध किया था, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हमें सनातन धर्म किस वे पे हमारा सनातन धर्म जा रहा है। सनातन धर्म सिर्फ इसमें ही सीमित नहीं है कि हम अज्ञानता के और बड़े होने में सिर्फ हमें गर्व रहे कि मुस्लिम भाइयों बहनों को देखकर कि हम सनातनी हैं। सनातन के बारे में आपको ज्ञान क्या है ये बहुत महत्व है। सनातन के हिसाब से आप चलते हो या नहीं वो बहुत महत्व है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी हमारे हिंदू धर्म के सभी वर्ग लोगों को कि सनातन के बारे में ज्ञान ले, हमें राम का जीवन उनके बारे में हम लोग उनके सारी स्वभावों को ग्रहण करें कि वो कैसे थे, क्या थे। श्री कृष्ण जी का जो वो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस थे, श्री कृष्ण जी वो बहुत एक कूटनीति के विद्वान थे। उन सब चीज़ों को हमें देखना है कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है। और ये सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जीवन नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से जीवन नहीं चलता है मित्रों, उससे किसी को भी सुख नहीं मिलेगा। मैं सभी को बताना चाहता हूँ, एक ज्योतिष के हिसाब से, एक साइंटिफिक हिसाब से आज बहुत लोग मेडिटेशन करवाने के लिए और करने के लिए बहुत सारा पैसा लेते हैं। मगर हमारे पूर्वजों ने हमें एक बहुत सरल उपाय दिया है कि मेडिटेशन हमें कैसे किया जाता है। समझिए आप आपके इष्ट देव है, आपके कुल देवी हैं या कुल देव है, आप जिसको भी भक्ति भाव करते हैं, श्री कृष्ण हो या राम हो। जैसे कि भी कल 22 तारीख को श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी लोग सिर्फ आप श्री राम जय राम या राम राम के जाप भी करेंगे, किसी को जितना आपसे होता हो। मैं चाहता हूँ, देखिए जाप कैसे करना है मैं आपको विधि बताता हूँ। जैसे ये स्फटिक माला है, इस स्फटिक माला से ये जो ऊपर का रहता है उसको हमें टच नहीं करना है। ऐसे हमें ये उंगली भी हमें नहीं पकड़नी है, सिर्फ यहाँ से हमें इस उंगली से ऐसे खींचना है, अपनी तरफ ऐसे खींचना है। ऐसे ये टोटल 108 इसमें मणियाँ रहती हैं। आप रुद्राक्ष माला हो, स्फटिक माला हो, तुलसी माला हो। अगर आप विष्णु के भक्त हैं आप तुलसी माला यूज़ कीजिए, अगर आप शिव के भक्त हैं तो रुद्राक्ष यूज़ कीजिए। जिसकी से आपको अनुकूल हो उसके हिसाब से। ये मेडिटेशन ये एक कहीं ना कहीं एक तरह का मेडिटेशन है। अब मैं बहुत दिनों से ये कर रहा हूँ। जिसको मन अशांत रहता हो, जिसको बहुत मन में व्याकुलता हो, बहुत टेंशन में हो, मन अस्थिर रहता हो, उन सभी के लिए बेस्ट उपाय है, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हो या
एक साइंटिफिक हो और नॉर्मल चीज़ के लिए भी हो। ये जाप करने से बहुत सारी चीज़ें जो मन एकदम स्थिरता आ जाती है। तो मैं सभी को चाहता हूँ, सभी भाई बहनों को और माताएं बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग 22 तारीख को सभी लोग जितना आपसे हो सके श्री रामचंद्र जी का आप सभी लोग जाप कीजिए और ये हमेशा बनाए रखिए। हमारे सनातन में श्री राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का संघर्ष है। 500 बरस का संघर्ष है। उस संघर्ष को हम याद रख के अपने बच्चों को ये सिखाए कि श्री रामचंद्र जी का, श्री राम लला का कैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और इस विवाद में ना पड़े कि श्री रामचंद्र जी का अधूरा मंदिर है या नहीं है, वो उनका पंचांग के हिसाब से सही समय था या नहीं था। देखिए, ये भारत हमारा बहुत खूबसूरत देश है। इसमें सभी अलग अलग प्रकार का शास्त्रीय हिसाब से अपने अपने हिसाब से लोग उनकी मान्यता चलती है, तो वो सही है। क्योंकि जिस समय में अगर ऐसे बनाया भी होगा कि पहले पूरा मंदिर बनाइए फिर उसके बाद आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी हो, वो कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकता है कि पहले के समय में एक मंदिर बनाने के लिए 100-150 साल लग जाते थे, 2 पीढ़ियां लग जाती थी। मगर आज का समय अलग है। आज हम लोग 2-3 बरस या 4 बरस में मंदिर हो या जो भी बना लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें पूर्वजों के जो शास्त्री के हिसाब से कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से शायद एक विचार से ये बनवाया होगा। तो इसीलिए मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि सिर्फ राम मंदिर में जाना, आप कृष्ण का मंदिर हो, राम मंदिर हो, ये नहीं है। हमारे ग्रंथों का, अपने वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, सारे वेद हैं, 4 वेद हैं, उनका सभी ज्ञान ले, अध्ययन करें और संस्कृत सीखे। जो भी अपने अपने स्टेट में जो भी संस्कृत सिखाते हो, अगर नहीं भी हो तो अपने राज्य से रिक्वेस्ट करें कि हमारे राज्य में भी संस्कृत एक मेन अंग बने। हर किसी को, हर एक हिंदू, हर एक स्कूल में संस्कृत पढ़ाया जाए। अगर संस्कृत पढ़ाया जाए, एक संस्कार की उत्पत्ति होती है और माँ बाप को भी संस्कृति अपने बच्चों को देने के लिए अनुकूल होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। और सभी लोग, कल एक बहुत शुभ अवसर है, मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग कभी ना कभी आप जाकर आइए, श्री राम लला का दर्शन कीजिए और अपने घर को शुद्ध बनाइए। और सबसे ज़रूरी ये है कि हमें, सिर्फ हमें ही नहीं, जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन व्यक्ति हैं, जो विकलांग है, उन सभी को आप सहायता कीजिए। कल उन सभी को आप खाना खिलाइए, भोजन कराइए। यही करने से ही उनके लिए भी एक बहुत शुभ अवसर होगा। इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग अपने धर्म के हिसाब से चलिए। जो शत्रु है, जो अन्याय करता है, उनके लिए हमें माताओं को रानीबाई, लक्ष्मीबाई, और अगर पुरुष हो तो छत्रपति शिवाजी बनकर अपने देश की, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। हमें सिर्फ राम के आदर्शों पे चलना है, राम के आज्ञा का पालन करना है। यही मैं आज आपको बताकर, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। और 1-2 दिन में मैं श्री रामचंद्र जी भगवान जी का मैं कुंडली का विश्लेषण आपको करना चाहता हूँ कि श्री रामचंद्र का कुंडली कैसे था, उनका जन्म कुंडली कैसे था, कौन कौन से अच्छे योग थे, वो कौन से दोष थे कि उस दोष से उनको अपनी पत्नी से वियोग हुआ, वो अपनी पत्नी से दूर रहे। वो सारी बातें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन क्लिक ऑल कीजिए। यही बोलकर मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि भवन्तु।